दोस्तों नमस्कार। आज हम 70वीं पीसी मेंस के लिए भारत बांग्लादेश संबंध पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत बांग्लादेश संबंध भारत बांग्लादेश के बीच जो है द्वंद्व के क्षेत्र या विवाद, और साथ ही साथ भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है 70वीं पीसी मेंस के लिए। दोस्तों यदि 70वीं पीसी मेंस पास करना है, फाइनल करना है 70 में, तो 180 वीडियो और पीडीएफ पढ़ के जाइए। इसका चार्ज 4,000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भूमिका लिखना है। भारत बांग्लादेश से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो देखिए, भारत बांग्लादेश जो है सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक रूप से घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी भारत बांग्लादेश सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूप से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। भारत बांग्लादेश सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक रूप से एक घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच जो है एक साझा इतिहास है, साझी विरासत है, साझा खान पान है, साझा साहित्य है, साझा भाषा है, साझा मनोरंजन के साधन है। ये सभी जो है दोनों देशों को एक सूत्र में बांधता है। यानी कहने का अर्थ है साझा विरासत, साझा इतिहास, साझा खान पान, साझा भाषा, साझी मनोरंजन के साधन, ये दोनों एक दूसरे को आपस में जोड़ता है। अब राजनीतिक संबंध देखेंगे। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध दोनों देशों के नेताओं के एक दूसरे देशों के उच्च स्तरीय नेताओं के एक दूसरे देशों के यहाँ यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध गतिशील रहता है। जिस तरीके से आप दूसरे दोस्तों के पास जाते हैं तो संबंध मधुर हो जाता है, रिश्तेदार के पास जाते हैं संबंध मधुर हो जाता है, पड़ोसी के पास जाते हैं संबंध मधुर हो जाता है। उसी तरीके से विदेशी संबंध में भी होता है। जब आप दूसरे के यहाँ जाएंगे तभी तो संबंध गतिशील होगा, गहरा होगा। तो भारत अमेरिका हो या भारत रूस या भारत चीन या भारत पाकिस्तान या भारत रसिया या भारत जापान या भारत कोरिया या भारत यूएई या भारत ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच संबंध गतिशील तभी, राजनीतिक संबंध गतिशील तभी होगा जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया यात्रा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत यात्रा करेंगे, या ऑस्ट्रेलिया के उच्च स्तरीय नेता भारत की यात्रा करेंगे, भारत के उच्च स्तरीय नेता ऑस्ट्रेलिया दौरा करेंगे। अब उच्च स्तरीय नेता में क्या होगा? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, मंत्री के स्तर पे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पे। तो दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध गतिशील रहता है दोनों देशों के नेताओं के एक दूसरे देशों के यहाँ यात्रा से। चलिए, इसी साल के शुरुआत में प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत यात्रा किया था। देखे होंगे, सुने होंगे, आप पढ़े होंगे पीटी में। उसके बाद क्या है? आर्थिक संबंध। दोनों देशों के बीच जो है मजबूत आर्थिक संबंध है। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बांग्लादेश है। छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है बांग्लादेश। 2023-24 में बांग्लादेश को भारत जो है $1 बिलियन का निर्यात किया था, और भारत जो है $1.84 बिलियन का आयात किया था। निर्यात किया था $1 बिलियन का और आयात किया था $1.84 बिलियन का। तो राजनीतिक संबंध गतिशील है। बहुत सारे गारमेंट्स हैं ऊर्जा क्षेत्र में, समझ रहे हैं, खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का, इस सब का जो है आयात निर्यात किया जाता है। तेलों का भी, कच्चे तेलों का भी। उसके बाद सांस्कृतिक संबंध देखेंगे तो दोनों देशों के बीच साझा इतिहास है, साझा भाषा है, दोनों देशों के बीच खान पान समान है, मनोरंजन के साधन समान है। ये सभी चीज भारत बांग्लादेश को जोड़ता है। जिस तरीके से पड़ोसी और आपके बीच सेम खान पान है, सेम रहन सहन है, भाषा सेम है, जोड़ता है, उसी तरीके से यहाँ भी साइंस टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच जो है जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष, परमाणु प्रौद्योगिकी में जो है सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। उसके बाद जल सहयोग। भारत बांग्लादेश के बीच 54 साझी नदी है, यानी 54 ऐसे नदी है जो भारत से बांग्लादेश में बहती है।
आप समझ सकते हैं 54 नदी है जिसमें गंगा भी है। 1996 में गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ है। साथ ही साथ 1972 में जो है दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया था। ये संयुक्त नदी आयोग जो है दोनों देशों के बीच नदी जल स्तर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और यह सूचना जो है बाढ़, सिंचाई, सूखा इससे निपटने के लिए कारगर होती है। विकास सहायता, भारत प्रतिवर्ष बांग्लादेश को प्राकृतिक आपदा हो, मानवीय सहायता हो, बुनियादी ढांचा में पर्याप्त जो है विकास सहायता प्रदान करती है। उसके बाद जो है वैश्विक सहयोग देखेंगे। भारत बांग्लादेश यूएनओ के स्तर पे बिम्स्टेक में कोलंबो सुरक्षा शिखर सम्मेलन, सार्क, IORA, इस सब में जो है एक दूसरे को जो है क्या कहते हैं WTO, इसमें आपस में सहयोग करते हैं। उसके बाद रक्षा सुरक्षा भी है। भारत बांग्लादेश के सेना जो संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, साथ ही साथ रक्षा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है। ये जो है संबंध जो है आप देख लिए। अब हम लोग देखेंगे भारत बांग्लादेश के बीच द्वंद्व क्या है। तो द्वंद्व में सबसे बड़ा है तीस्ता नदी जल विवाद। अभी भी तीस्ता नदी जल विवाद के मुद्दे दोनों देशों के बीच जो है बीच उभर जाता है, लंबित है, ये अभी तक इस पर फैसला नहीं हो पाया है। इसके पीछे है कि ममता बनर्जी के कारण जो है नहीं हो पाया है। उसके बाद जो है CA NRC को लेकर जो है दोनों देशों के बीच तनाव देखा गया था। बांग्लादेश में चीन की मौजूदगी जो है अभी व्यापक रूप से बढ़ा है। ढाका में जो है चीनी बस्ती बसा लिया गया है। 26 बिलियन डॉलर चीन जो है बांग्लादेश में निवेश किया है। व्यापक तौर पे जो है चीन की वहाँ मौजूदगी है जो भारत के लिए चिंता का विषय है। अब आपके पड़ोसी के यहाँ आपके विरोधी कोई आ जाए और डेरा जमा ले तो आपके लिए खतरा नहीं होगा? खतरा होगा ना, वही खतरा हमारे लिए है वहाँ। उसके बाद चरमपंथ, बांग्लादेश से आतंकवादी घटनाओं का जो है क्या क्या तब अंजाम दिया जाता है भारत के विरुद्ध। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है जो चरमपंथ को बढ़ावा मिलता है उसकी प्रशिक्षण समझ रहे हैं और ठिकाने जो है बांग्लादेश में ही है, तो भारत के लिए चिंता है। सीमा सुरक्षा, बांग्लादेश और भारत के बीच 40,096 किलोमीटर 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है और ये सीमा रेखा दुर्गम क्षेत्रों में बटा हुआ है। नदी, जल, खाई इससे है और इसका परिणाम क्या होता है कि हमेशा अवैध तस्करी होता है, मानव की तस्करी, पशु की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, इस सब को बढ़ावा मिलता है जो भारत की सुरक्षा चुनौती पैदा करती है। उसके बाद हाल में जो बांग्लादेश में क्या हुआ है कि राजनीतिक अस्थिरता 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनुस, उसका झुकाव चीन की ओर बढ़ गया है और पाकिस्तान से जो है नज़दीकी दिखा रहा है। पाकिस्तान के छात्रों को ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अनुमति दे दिया है। पाकिस्तान के मालवाहक जहाज को चटगांव बंदरगाह पर उतरने की अनुमति प्रदान कर दिया है। तो ऐसी चीज़ है जो भारत के लिए चिंता पैदा करता है, क्योंकि आपके पड़ोसी के यहाँ कोई आपके विरोधी अगर आके रहने लगे और आपके विरुद्ध नारा लगाने लगे तो असहज स्थिति पैदा हो जाती है। वही भारत के लिए है। हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी के पास कोई हमारे विरोधी आके हमारे विरुद्ध कोई बात बोले। वही स्थिति बांग्लादेश कर रहा है कि जितने भी भारत के विरोधी है कंट्री, उसको बांग्लादेश में जमवारा लगा रहा है, उससे नज़दीकी बढ़ा रहा है, बांग्लादेश में मौजूद आश्रय देकर भारत के विरुद्ध जो है आग बुलवा रहा है। और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता देखिए, पड़ोसी में अगर किसी प्रकार का अगर आपके पड़ोस में ही कोई अस्थिरता हो गया, कोई संकट पैदा हो जाएगा तो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। अच्छा से जीवन जीने के लिए पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए। तो ये अस्थिरता भारत की चिंता पैदा करता है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, जब से 5 अगस्त को सत्ता से बाहर आई है शेख हसीना की सरकार, शेख हसीना, तब से क्या हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों, सिख अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है क्या किया जा रहा है,
हमले हो रहे हैं धार्मिक स्थलों पे, और एक जो संत था चिन्मय दास स्वामी, उसकी गिरफ्तारी, बड़े पैमाने पर साधु संतों की गिरफ्तारी हो रही है, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि इस मुद्दा को डोनाल्ड ट्रंप भी उठा चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये स्थिति है। अब हम आगे चर्चा करेंगे भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है। तो सबसे बड़ा महत्व आर्थिक है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का छठा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। समझ रहे हैं, भारत हर साल जो है 15 से 20 लाख लोगों को वीजा प्रदान करता है बांग्लादेश के लोगों को। ये बांग्लादेश के लोग भारत आता है इलाज कराने के लिए, हेल्थ टूरिज्म की कमाई होती है, इंटरटेनमेंट सेक्टर की कमाई होती है, लेबर सेक्टर में लोग आते हैं तो श्रम की पूर्ति कम होती है, श्रम की पूर्ति बढ़ती है, तो आर्थिक महत्व है। साथ ही साथ गारमेंट्स उद्योग, बिहार के रेशम उद्योग को लाभ मिलता है। पूर्वोत्तर भारत में शांति और स्थिरता के लिए बांग्लादेश का महत्व है। पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर अलगाववादी उग्रवादी जो है लंबे समय से संचालित थी। बांग्लादेश सरकार के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद और आतंकवाद पर रोक लगाने में, उग्रवाद पर रोक लगाने में कामयाबी मिली थी शेख हसीना के शासनकाल में। तो पूर्वोत्तर भारत पे शांति और स्थिरता लाने में बांग्लादेश का महत्व है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी घटनाओं का अंजाम दे दिया जाता है और बांग्लादेश में छिप जाता है। तो बांग्लादेश में अगर अपना फेवर का सरकार होगा तो क्या होगा, उसको पकड़ के भारत को सौंप देगा, फिर वो लगाम लग जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ है, मोहम्मद यूनुस उल्टा काम कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी, जैसा कि आप जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए एकमात्र आपके पास चिकन गलियारा है, जो आप देखेंगे सिलीगुड़ी गलियारा, चिकन नेक जिसको बोलते हैं। किशनगंज से आगे बढ़ेंगे जलपाईगुड़ी वाला जो रुतबा है, तो एक वही गलियारा है नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए, इसके अलावा कोई है नहीं। तो आप पूर्वोत्तर भारत में इसके अलावा कोई कनेक्टिविटी के लिए आपको समुद्र के रास्ते से जाना होगा। तो बांग्लादेश तो है ही ना भूमि, तो बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कनेक्टिविटी के लिए न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका मिताली एक्सप्रेस शुरू किया गया है। अगरतला अखौरा रेल लिंक शुरू किया गया है। फेनी नदी पर मैत्री पुल का निर्माण किया गया है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में मोटर वाहन भारत बांग्लादेश भारत भूटान और नेपाल जो है मोटर वाहन समझौता किया गया है, BBIN मोटर वाहन समझौता। उसके बाद जो है आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जो है बांग्लादेश पर एक स्थिर अवदार बांग्लादेश आतंकवाद के रूप में भारत के आतंकवाद की लड़ाई में भारत की महत्वपूर्ण सहयोगी है। साथ ही साथ क्या है कि महत्वपूर्ण सहयोगी है UNO के स्तर पे, WTO में, सार्क में, इस सब में भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी जो है बांग्लादेश है। तो उसके बाद रणनीतिक महत्व है बांग्लादेश के साथ भारत का 4096 किलोमीटर सीमा रेखा है। साथ ही बांग्लादेश के ठीक उधर सिलीगुड़ी चिकन गलियारा के बाद डोकलाम है, सिक्किम है, फिर चीन है। तो ऐसे में एक स्थिर उदार और महत्वपूर्ण सहयोग के रूप में बांग्लादेश, एक मित्र के रूप में बांग्लादेश की उपस्थिति जरूरी है। समझ रहे हैं, ऐसा बांग्लादेश जरूरी जो भारत के साथ मिलकर काम करता हो। अगर बांग्लादेश भारत और मिलकर काम करता हो, भारत के महत्वपूर्ण सहयोग के रूप में अगर बांग्लादेश काम कर रहा है, तो चीन का जो डोकलाम में जो गतिविधि है या तिब्बत क्षेत्र में है, उसको रोकने में जो है काफी हद तक रणनीतिक बढ़त भारत को रहेगी। और साथ ही साथ चीन को संतुलित करने में, हिंद महासागर में चीन को रोकने में जो है बांग्लादेश का महत्व है। तो ये सब जो है महत्व भारत के लिए, इसको देख लीजिएगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई भी बोलिए दिए हैं, है ना, तो इसको देख लीजिएगा।